आज हमारा चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो वैसे हमने टेम्परेचर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वह है हीट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम hotter body to colder body due to their temperature difference. The body radiates heat energy due to its kinetic energy. तो होता क्या है कि हीट क्या होती है, हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, फ्लो होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। और किस फॉर्म में होती है, किसकी वजह से होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आपने एक ग्लास में वाटर लिया है जो कि है हॉट है, और दूसरे ग्लास में कोल्ड वाटर लिया है। आप दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि उनकी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की कितनी उसकी क्या है डिग्री होगी, हॉटनेस की कितनी डिग्री है, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर और तापमान, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम किससे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जब उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम पायरोमीटर यूज़ करेंगे। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 7 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं, इन डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक ऐसा टेम्परेचर भी होता है जिस पे क्या हो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होगी, उसको हम क्या कहते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में थर्मोमीटर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट। इट इज़ द स्टेट एट विच ऑल द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर। वो स्टेज जहाँ पर मैटर की तीनों मैटर क्या हो, वो स्टेज जहाँ पर मैटर के क्या हो, तीनों स्टेज क्या हो, सेम हो। जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एग्जिट टुगेदर, एक साथ एग्जिट करती हों, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 273.16 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर के हम पढ़ते हैं, 3 यूनिट्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं। तो डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। लेकिन एक टेम्परेचर और होता है, रीमर। ये भी आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन आपको आ सकते हैं टेम्परेचर से रीमर में, टेम्परेचर को रीमर में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना। ओके, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है। अब इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हीट और टेम्परेचर के बीच में। हीट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने अभी बताया था ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। टेम्परेचर क्या होता है, ये क्या होती है, कंडीशन ऑफ ए थर्मल कंडीशन। किसी भी बॉडी की जो थर्मल कंडीशन होती है उसको हम टेम्परेचर कहेंगे। हीट क्या फ्लो करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करता है। और क्वांटिटी दैट इंडिकेट वेदर और नोट इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो, वो क्या शो करता है कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है। इट इज़ ए टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होती है, जितनी भी एनर्जी, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी स्टोर्ड है किसी भी बॉडी में, किसी भी मैटर में, वो क्या होती है, हीट। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के। और जो हीट है ये क्या है, कॉज है, ये कारण है। लेकिन एक टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ इफेक्ट। ये क्या है, इफेक्ट है। ऐसा यूनिट इज़ जूल। हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल भी। ये एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ हीट, दैट इज़ जूल। ऐसे ही टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे सबसे पहले हम देखते हैं जो वाटर जो बॉयल करता है उसमें जो 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल करता है, और सेल्सियस में बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। और यही आपसे पूछने लगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन होंगे, 373 केल्विन। ऐसे वाटर जो फ्रिज होता है, फ्रिज मतलब जम जाता है, जो आइस बन जाती है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम क्या होगा, ऐसे ही केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन। ओके,
नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो, कितने पे होती है, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। तो हमें इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन याद रखनी है आपको, कैसे हम, क्या इक्वेशन होती है, K -273/100 K फॉर केल्विन इज इक्वल टू F -32/180। ओके, दैट मीन्स ये क्या हो गया, F -32/180, F इज़ द फ़ारेनहाइट। ऐसे ही इज इक्वल टू C/100, C इज़ द डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही R/80, R इज़ द रीमर। अब इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। तो वही कौन कौन सी क्वेश्चन लेंगे, किस किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो कौन कौन सी क्वेश्चन लेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की। तो F -32/180 इज इक्वल टू C/100। हमने क्या किया, 1/20 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, C/5 इज इक्वल टू F -32/9। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू 5F -32/9, और इसको आप सोल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सेल्सियस में कितनी वैल्यू आ गई, 37 डिग्री। ओके, बाकी इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। ओके, थैंक यू।